सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों खास जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि धान की रुपाई कर ली गई है। अब धान में जो पहली यूरिया को डालना है या दूसरी यूरिया को डालना है तो इस खाद के साथ और क्या क्या मिलाकर धान की फसल में डाला जाए जिससे धान का ज़्यादा फुटाव हो सके, पौधे अधिक कल्ले निकाल सकें और फसल बढ़वार तेज़ी से करे और फसल हरी भरी बनी रहे। किसान भाई पूछ भी रहे हैं तो आज हम आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो किसान भाई आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे लगातार हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और किसान भाइयों आगे चलकर धान की फसल से एक अच्छी पैदावार देखने को मिले। अब धान की फसल में पहली यूरिया व दूसरी यूरिया की डोज धान की फसल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए पहली यूरिया की डोज के साथ क्या मिलाकर प्रयोग करना चाहिए व जब दूसरी यूरिया की डोज हम देते हैं तो उस यूरिया के साथ क्या मिक्स करके फसल में डालना चाहिए बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। धान की फसल में यह जो बहुत बड़ी समस्या आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, जानना इस पर भी बहुत ज़रूरी है। अब किसान भाई क्या करते हैं, जब पहले यूरिया का प्रयोग करते हैं धान की फसल में तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिलाकर प्रयोग करते हैं जिसको हम मीठा जहर भी बोलते हैं। फटेरा, काटा, पदान, क्लोरो, ये सब जहर आखिर डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इन जहर के बिना भी हम खेती कर सकते हैं। आप लोग किसान भाइयों हरी खाद बनाएं, गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें समय समय पे और फसल चक्र अपनाते रहें। इन जहर के डालने से हमारी धान की फसल कभी काली नहीं होगी, कभी हरी नहीं होगी, बल्कि हमारी मिट्टी की दुर्दशा उर्वरक शक्ति बिल्कुल ख़त्म कर देगी। जब हम सब पहली यूरिया धान लगाने से 6 दिन बाद प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे किसान बायो प्रोडक्ट या जबरैलिक एसिड, बायोजाइम और जैसे मैंने आप लोगों को मीठा जहर बताया था उसको मिलाकर प्रयोग कर देते हैं, यूरिया में मिलाकर डाल देते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे छोटे पोषक तत्व होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी कमी प्लांट में छिप जाती है क्योंकि थोड़े दिनों के लिए फसल हमारी हरी भरी दिखने लगती है। अब जो पौधों में अंदरूनी इन पोषक तत्वों की कमी नज़र नहीं आती है तब पौधे फसल हरी भरी आपको दिखेगी क्योंकि पहली यूरिया के साथ जो हम लोगों ने बायो प्रोडक्ट यूज कर लिया है। सबसे ज़रूरी होता है जैसे अगर जिंक प्लांट के अंदर कमी आ जाती है तो हमारी जो फसल होती है, पौधे होते हैं, वो फास्फोरस, नाइट्रोजन या पोटास इनको अपटेक नहीं कर पाते हैं और कमज़ोर हो जाती है हमारी फसल। इसलिए ज़रूरी होता है जिंक को पर्याप्त मात्रा में प्लांट के अंदर बनाकर रखें। अब बात क्या है, आप लोगों को पहली यूरिया जब प्रयोग करनी है तो इसके साथ में जैसे मैग्नीशियम, सल्फर या जिंक का प्रयोग करें। 33% अगर जिंक का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों आप लोग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें, या 21% जिंक प्रयोग करने जा रहे हैं तो 11 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ पहली यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा और फसल अपटेक करने लगेगी सभी तरह के पोषक तत्व को। अब फसल जब 20 से 25 दिन की अवस्था की अगर हो जाए तब जिंक की कमी फसल में दिखे तब काफ़ी दिक्कत आती है और काफ़ी देर भी हो जाती है जिससे धान की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, पौधों में अधिक फुटाव भी नहीं हो पाता है क्योंकि प्लांट में जिंक तत्व की कमी आ जाती है। 30 दिन के ऊपर जब फसल जिंक तत्व को रिकवर करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्प्रे करने से हम जिंक तत्व की कमी को दूर कर पाएंगे। किसान भाइयों ये तो रही बात पहली यूरिया की। अब दूसरी यूरिया की किस्त जब हम धान की फसल में डालते हैं तो किसान भाइयों लगभग 20 या 22 या 25 दिन के अंदर ज़रूर प्रयोग कर देनी चाहिए। इस यूरिया के साथ किसान भाइयों आप लोग बायोजाइम यानी बायो प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का प्रयोग करना चाहते हैं, सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं या जबरैलिक एसिड का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस यूरिया के साथ आप लोग मिलाकर धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पहली यूरिया होती है उसके साथ में आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया है सल्फर, मैग्नीशियम या जिंक तत्व को मिलाकर प्रयोग करने से अच्छे व शानदार रिजल्ट मिलते हैं।